तब से इन्होंने अपने जमायत के अपने बलबूते पर जमात इस्लाम की जो तंजीम है वो बहुत अच्छी तंजीम है। किसी को सीखना है तो जमात इस्लाम से ऑर्गेनाइजेशन सीखे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जो रिज़ल्ट दी है, जितना मैं अददी तादाद में दिया तो लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी रिज़ल्ट दी है। उस रिज़ल्ट पर इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और ये तशरीफ़ लाए हैं। अभी थोड़ा सा 2 मिनट में हाफिज़ साहब, फिर मैं आखिरी बात करूँगा। जी हाफिज़ साहब। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाज़िर हुए, हमारा वफ़द है मुस्लिम परवेज़ साहब और उसामा रज़ी साहब। हम यहाँ पर हाज़िर हुए थे शाह मोहम्मद शाह साहब की खिदमत में। और ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, सीनियर हैं, 50-60 साल का इनका सियासी तजर्बा है और पाकिस्तान के सर्द व गर्म सबसे वाकिफ़ हैं। और ख़ास तौर पर हमारे सूबा सिंध की डायनामिक्स से सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स मैं समझता हूँ इस वक्त वाकिफ़ है तो ये सीनियर आदमी हैं, शाह साहब हैं। तो हम इनकी खिदमत में हाज़िर हुए। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर नशिस्तें हासिल की हैं कराची में। तो इस वक्त सरेदस्त हमारा कहना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और बड़ी मुश्किल से हुए हैं। लोग नहीं चाहते थे इंतखाब कराना, लेकिन एक हम पीछे लग गए और बिल आखिर वो मुनक़िद हो गए। उसके बाद जो कुछ उसमें हुआ हम उसकी अभी तफसील में नहीं जाते। हम सब वाकिफ़ हैं कि क्या क्या होता है और सब अपनी अपनी जगहों पे उसको फेस भी करते हैं। लेकिन अभी हमारी सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं और जो आ रहे हैं और जो नतीजा अभी 25 तारीख़ को इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ यूसीज़ का है, तो हमारा ख़्याल ये है कि इस मौके पर बजाय इसके कि हम बराह रास्त इस पर आ जाएं कि इसके साथ जाएं उसके साथ जाएं, ये शहर कराची इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा तकसीम का। तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद इस बात की गुंजाइश निकालनी चाहिए इस शहर की डेवलपमेंट के लिए। इस शहर की डेवलपमेंट सूबा सिंध की डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। और ये शहर अगर इत्तेफाक राय से आगे बढ़ेगा, कंसेंसस से आगे बढ़ेगा, तो इसके नतीजे में सबका भला होगा, सबकी सियासत चलेगी, सबका काम चलेगा, सबकी पार्टी आगे बढ़ेगी। और मुकाबला फिर जो है वो आप अपने मैदान में अपने मौक़िफ़ और अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में करेंगे। लेकिन अगर इस बल्दियाती इंतखाब में भी इस तरह की सियासी तफरीक सामने आई जिसके नतीजे में दोबारा से ये शहर उसी तरह से उजाड़ रहे, ऐसे ही रहे, दोबारा नहीं बल्कि ऐसे ही रहे जैसा कि इस वक्त जुड़ा हुआ है, इस वक्त इसके बुनियादी मसाइल को एड्रेस नहीं किया जा रहा और ब्लेम गेम चलता रहता है, इख्तियारात का रोना चलता रहता है, तो इस शहर को अगर आगे बढ़ाना है, इसको अगर इख्तियार दिलवाना है, इसमें अगर डेवलपमेंट करनी है, और शाह साहब ने जिस तरह फरमाया कि जिस तरह कौमी सतह से सूबों के पास इख्तियारात और फंड्स की तकसीम का निज़ाम मौजूद है NFC अवार्ड की सूरत में, इसी तरह सूबों से निचली सतह पर लोकल बॉडीज़ में इख्तियारात और मालियात की तकसीम का निज़ाम मौजूद है। जब तक लोकल बॉडीज़ एम्पावर्ड नहीं होंगी उस वक्त तक न सियासी अमल, न जमहूरी अमल, न इंतज़ामी अमल आगे बढ़ सकता है। ये एक उसूली सी बात है और इस पर हम सब का इत्तेफाक है। तो हम ये चाहते हैं कि इससे कबल के हतमी नतीजा आए और हतमी नतीजे के बाद कोई शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो, हम ये चाहते हैं कि शाह साहब जैसे सीनियर रहनुमा इसमें रोल प्ले करें जो जमात इस्लामी चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए, इत्तेफाक राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम नंबर 1 हैं तो अभी नतीजा सामने आ जाएगा। मैं अब और जिस पर एतराज़ात हैं वो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में है। रिकाउंटिंग वाला मामला था, वो भी हमने कहा है कि हमें रिकाउंटिंग पे एतराज़ नहीं है, लेकिन जो रिकाउंटिंग हो वो इलेक्शन कमीशन के सामने हो, ROs के ज़रिए ना हो। तो ये एक ऐसी बात है कि जिस पर सबका इत्तेफाक होना कोई अनहोनी बात नहीं है। तो आगे के मराहिल में भी अगर ये कंसेंसस या इत्तेफाक राय पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें शहर की बहुत बेहतरी है और यही हम दरख्वास्त लेकर शाह साहब की खिदमत में आए और इन्होंने इसको कबूल भी किया है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात भी फरमाएं। अर्ज़ ये है कि हाफिज़ साहब का हुक्म हुआ है कि मेरे जैसे नाचीज़ पर मुझ पर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है कि कंसेंस पैदा करने के लिए, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मैं कोई अपना रोल अदा करूँ।
इंशाल्लाह इस मुल्क के बका के ये शहर कायद है। ये शहर मेरा भी है, आपका भी है, और पाकिस्तान की कहानी का हब है शहर गए। इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी तामीर के लिए मैं साफ बाजी की बात करूँगा। मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसके लिए बहुत कुछ किया। इसी शहर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमन दिया, इसी शहर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ग्रीन बस सर्विस दी, इसी शहर में अभी K4 पानी का निज़ाम है। अभी कल परसों 1-2 रोज़ में प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उसका भी बुनियाद डालेंगे। तो मैं ये कहूँगा, मैं अपना रोल ज़रूर अदा करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन चाहती है कि इस मुल्क को जमहूरी इदारे रहे। इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंस पैदा करेंगे। हाफिज़ साहब आप मायूस नहीं होंगे, मेरा जैसा नाचीज़ आदमी, हम कोशिश करें कंसेंस पैदा हो। और इसमें भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, PMLN मिल के ऐसा रोल अदा करें कि ये इस शहर के तामीर और तरक्की में किसी कोई ज़िम्मे आ जाए, किसी पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि इसने रुकावट डाली हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के काम करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के क़यादत को जानता हूँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब पार्टी के को चेयरमैन हैं, बिलावल साहब चेयरमैन हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ज़ाती तौर पर मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब को मायूस नहीं होकर मैं रोल अदा करूँगा। PTI की बात मैं नहीं कर सकता, मैं सीधी बात आपसे, वो हम आपको साथ ले चलेंगे। PTI मैं साफ बताता हूँ, PTI अब उस पर खुदा मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, उस पर कोई भरोसा नहीं। क्या कब मेरे ख्याल आज इधर ही रखे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा कंसेंस में ये है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और जमात इस्लामी मिल के करें। ये आपको सरप्राइज जल्दी मिले, भले शेड्यूल आ जाए और इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट बना रहे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के शहर की तामीर और तरक्की करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। हाफिज़ साहब, अब तक जो इलेक्शन कमीशन के जो नताज है, इसमें पीपल्स पार्टी के जो 93 नशस्तें और आपकी जितनी भी क्लेम कर रहे हैं, अगर जो नतीजा आ जाता है और उसमें पीपल्स पार्टी फिर स्वीप करती है, इसके बाद, क्योंकि आपकी जो बात हुई थी, मेरे ज़राए ने कंफर्म किया कि डिप्टी मेयर की ऑफर आपको की है पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद पीपल्स जमात इस्लामी डिप्टी मेयरशिप पे जाएगी? देखें, अभी इस पर कोई बात हमने नहीं की है। अगर आपके कोई ज़राए हैं तो शायद वो कुछ अभी सही बात नहीं बता पा रहे। हमने इस पर कोई बात नहीं कि वो कुछ भी कहें। वो ये मुसलसल कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ चलना चाहते हैं। हम भी कोई मतलब